माया जीव को लूट रही है। संसार में लेना देना तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी टेंशन बहुत है, चिंता बहुत, अशांति बहुत, अहंकार बहुत, दुख बहुत, ईर्ष्या बहुत, वासना तूफान की तरह झंकृत कर रही है। इच्छाएं अथाह है, गुस्सा बहुत भरी हुई है। जीव की शांति लुट रही है। बचपन में जो खुशी थी जवानी में पहुंचते पहुंचते लुट गई। मायके में जो खुशी थी ससुराल में पहुंचते पहुंचते मिट गई। पत्नी बनने पर जो खुशी थी मां बनने तक वो खत्म हो गई। मां बनने में जो खुशी थी सासू बनने के बाद सब खत्म हो गई। सासू बनने में जो खुशी थी वो दादी बनकर सब नष्ट हो गई। अब दुख लेकर बैठे, सपने सोया मानवा, खोली जो देखे नयन, जीव पर बहु लूट में ना कछु ले न दे। क्या लेकर तू आया बंदे, क्या लेकर तू जाएगा, हाथ पसारे आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांध के आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा। क्या लेकर तू आया बंदे, क्या लेकर तू जाएगा। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर, एक बंधे जात जंजीर। आवागमन का संसार है। जहां कोई आ रहा है और कोई जा रहा है, शायद इसी का नाम है दुनिया। जहां कोई आ रहा है और कोई जा रहा है, कहीं तो घोड़ा, कहीं तो दूल्हा घोड़े पे चढ़ा जा रहा है, और कहीं तो जनाजा उठा जा रहा है, कहीं तो जनाजा उठा जा रहा है। कभी आप घोड़े पर बैठकर चलते हैं और कभी आपकी लाश को कफन में लपेटकर चार लोग कंधे पर लेकर चलते हैं। सिकंदर ने भारत देश को लूटा था। लूटने के बाद जब यूनान लौट कर गया, भारत को बहुत लोगों ने लूटा है। भारत के लोग सीधे साधे भोले भाले होते हैं और आपस में लड़ने झगड़ने में बड़े कुशल होते हैं। और जो कौम, जिस देश के लोग आपस में लड़ते हैं, वे दूसरे देश के गुलाम बनते हैं और लूटे जाते हैं। मुगलों ने खूब लूटा, अंग्रेजों ने खूब लूटा और पीटा और मारा और मार डाला, लेकिन फिर भी भारत के लोग बेशर्मी से चिल्लाते रहते हैं, मेरा अखंड भारत। भारत के 15 खंड हो चुके, भारत से टूटकर 15 नए देश बन चुके, तो यह अखंड कहाँ रहा है।
यूनान का सिकंदर भारत को लूटने के बाद जब अपने देश को लौटा तो उसको अचानक याद आया कि यूनानियों ने कहा था कि भारत से जब लौटना तो वहां से एक साधु भी ले आना। भारत में साधु पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा साधुओं का देश भारत देश है। यहाँ साधु बहुत है, गुरु भी बहुत है, पंथ बहुत है और संप्रदाय बहुत है। सबकी अलग अलग मान्यताएं बहुत है, धारणाएं बहुत है। भगवान भी बहुत है, देवी देवता भी बहुत है। 33 करोड़ देवी देवता है। सोचो कितने जन्म धारण करो जो एक दिन एक देवी देवता पूजा कर पाओगे। बहुत से देवी देवताओं को तो पूजा होती ही नहीं है, लोग कर ही नहीं पाते, नाम भी नहीं जानते। 33 करोड़ और भगवान जितने हैं उतने तो हैं, बाकी और नए भगवान भी पैदा होने की कोशिश कर रहे हैं। कितने लोग तो स्वयं को भगवान घोषित कर देते हैं, बहुत पीटे जाते हैं तब कहते हम इंसान हैं, भगवान नहीं। भगवान जो है उसी को भगवान रहने दो। भगवत गुण आपको भगवत प्रेमी बना सकते हैं। और कभी कभी देवी के गुण और लक्षण किसी किसी स्त्री में देखे जाते हैं, सब में नहीं, किसी किसी में। ज्यादातर देवी के लक्षण नहीं होते, बहुत कम होते हैं। देवताओं के गुण किसी किसी पुरुष में देखे जाते हैं और भगवत गुण किसी किसी करोड़ों में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो भगवत गुण से विभूषित होता है, संपन्न होता है। नर सहस्र मह सुनहु पुरारी, कोयक होई धर्म व्रत धारी। धर्म मान्य कोटि निमह कोई, विषय विमुख विराग रत होई। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई, सम्यक ज्ञान सुकृत सोलहई। ज्ञानवंत कोटि निमह कोई, जीवन मुक्त सुकृत फल सोई। नर सहस्र मह सुनहु पुरारी, कोइक होई धर्म व्रत धारी। हजारों मनुष्यों में, स्त्रियों में, पुरुषों में, साधुओं में, व्यापारियों में, नेताओं में कोई एक ऐसा होता है जो धर्म व्रत का पालन करता है। ऐसे तो सब धार्मिक है, लेकिन संकट में फंस जाओ फिर भी धर्म न छोड़ो। एक तारीख को हम मदार नगर में आए कासगंज से। कासगंज के आयोजक अनिल कुमार, ओम प्रकाश, इंद्रवती देवी, आरती देवी आदि आदि थे। यहाँ आकर के हमें पता चला कि आज करवा चौथ है। तो घर की महिलाओं ने कहा आज हम व्रत है,
देखिए व्रत, बहुत से लोग व्रत की हंसी उड़ाते हैं, जैसे मौन व्रत, यह आसान नहीं है, कठिन है। भोजन का व्रत, साध्वी सुमन जी जैसे 2 व्रत साध लिया, मौन व्रत, भोजन व्रत। महात्मा जी ने भी मौन व्रत ले लिया, श्री श्री चेतनपुरी महाराज। यह आसान नहीं है, कठिन है। व्रत कोई भी हो कठिन होता है। व्रत में मन को मारना पड़ता है, इंद्रियों को भी कंट्रोल करना पड़ता है। कितने घरों में स्त्रियों को लोग समझाते हैं तुम कुछ बोलो ना, तो स्त्री कहती है हम बोली जरूर, चाहे कुछ हो जाए, बोली जरूर। पुरुष समझाता है बोलना मत, लड़ाई बहुत हो जी, तो स्त्री कहती है हम बोलेंगे जरूर, चाहे लड़ाई हो चाहे महाभारत हो। देखो कहां मौन हो पाओगे। मौन व्रत धारण करने वाले को बहुत सहना पड़ता है। कोई उल्टा कर रहा है, कोई पलटा कर रहा है, कोई उल्ट पुल्ट बैठ रहा है, कोई उल्टा पलटा कमंडल लुढ़का जात धरती से। मौन है तो देखत तो सब है, समझत सब है, लेकिन सह लेता है। इसलिए मौन साधना भी है कठिन, पर संभव है। भोजन का व्रत रहना ये भी कठिन है, क्योंकि भोजन में स्वाद भी है। जैसे केवल फल ही फल खाओ, आलू आलू भूंज कर खाओ, उब जाओगे ना। लोग एक सब्जी से उब जाते हैं, कहते रोज परवल खा रहे हैं, थोड़ा तुरई बने, बैंगन बने, लौकी बने, करेला बने, चेंजिंग, टेस्ट बदलना चाहिए। पनीर की सब्जी बन जाए, अरे रायता बन जाए। जिसने भोजन छोड़ा है तो समझ लेना उसने अपनी जबान को बहुत काबू किया है। और जबान कोई साधारण इंद्री नहीं। जब जब मनुष्य का पतन हुआ है तो उस पतन की शुरुआत जबान से हुई है। जब जब मनुष्य का नुकसान हुआ है, जब जब तुम्हारा मन परेशान हुआ है, पता लगा लो उसका कारण जबान बनेगी। ज्यादा बोल जाओगे जिसका परिणाम बहुत खतरनाक है। आज बोलोगे ज्यादा, 1 साल बाद रिजल्ट आने वाला, 1 साल लग जाएगा आने में। जब रिजल्ट आएगा तब कहोगे अरे उनको हम ऐसी बात ना बोलते तो अच्छा था। तो बोल चुके हो, क्या करोगे? कहते हैं हम अपने शब्द वापस ले रहे हैं। 1 साल तक वो घायल पड़ा है, वापस ले रहे। कोई के ईंट मारो खोपड़ी, खोपड़ी फूट जाए और फिर कहो हम अपनी ईंट वापस ले रहे हैं। ये बहुत होशियार, उसकी खोपड़ी फूट गई, ईंट वापस ले। शब्द में बहुत बड़ी शक्ति होती है, और शब्द की चोट को जो सहता है वही साधु होता है। खोद खाद धरती सहे, खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय। लकड़ी को काटो कूटो सह लेगी, धरती को खोदो पीटो सह लेगी। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय। कटुक बचन साधु सहे, और से सहा न जाए।
साधु साधु होना बहुत बड़ी बात है। कितने लोग साधुओं की भी हंसी करते हैं और कहते अरे जटा बढ़ाई लीन, वो खोपड़ी घोटाई लीन साधु ही माथे में चंदन लीपे घूमत है कमंडल लई लीन भंडारा खात घूमत है। अरे सब ऐसा ही है। तो उनसे बता दो तुम हो 2 दिन ऐसे बन के देखो, तीसरे दिन तुम्हें पैंट फिर पहरा दे। भाई 2 दिन बनो तो 2 घंटा तो बनना पियो। तुम अपने घर में कहीं कहीं देखो हम साधु बनी, कमंडल खरीद लो और लंगोट खरीद के धर दो, मैं घरे हम महाभारत हुई जी तुम्हारे सधुआई निकार सब दे ये साधु होना। लोग कहते हैं इनके घर में कुछ खाने को नहीं था इसलिए साधु बन गए, खाने के लिए साधु बने। महात्मा बुद्ध राजा शुद्धोधन के पुत्र थे, इकलौते बेटे थे, राजकुमार थे। यशोधरा नाम की पत्नी थी, राहुल नाम का बेटा था और साधु बन गए थे। राजमहल था, साधु बन गए थे। क्या खाने के लिए साधु बने थे? जो साधु नहीं बना क्या खाने को पाता नहीं? ये कोई साधु नहीं। तुमको खाने को मिलता कि नहीं मिलता? खाने के लिए कोई साधु नहीं बन सकता। जो लोग भीख मांग रहे हैं उनसे कहो साधु बन जाओ, भोजन देंगे, आश्रम में रहना, कपड़ा भी देंगे। तो भिखारी कहता है साधु नहीं बनेंगे, भीख मांग लेंगे, मार खा लेंगे, गाली खा लेंगे, साधु नहीं बनूंगा। क्यों? बोले इसलिए नहीं बनूंगा, भोजन मिल जाएगा, कपड़ा मिल जाएगा, लेकिन दारू पीने को नहीं मिलेगी, मांस मछली खाने को नहीं मिलेगा, अंडा मुर्गा खाने को नहीं मिलेगा। साधु बन गए। साधु बनना तो जिसका बहुत बड़ा भाग्य होता वो साधु बनता है। बड़े भाग्य जिसके। साधु के दर्शन से तो पाप कट जाते हैं। वो जो साधु बन गया तो उसका क्या कट जाता है? उसका तो जन्म मरण का बंधन ही कट जाता है, मोक्ष हो जाता है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवा कालेन फलते तीर्था सद्या साधु समागमा। तीर्थ स्नान का फल देर में मिलता है, लेकिन साधु दर्शन का फल तुरंत मिलता है। सद्या, सद्या माने तुरंत, तत्काल। संत दरस फल पर में जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव पाव निज सहज स्वरूपा। साधु से होई न कारज हानि, यही सन हठ करी हूँ पहचानी। साधु से होई न कारज हानि, यही सन हठ करी हूँ पहचानी। राम जब वन को गए थे, कैकेयी ने कमंडल, मेखला, अचला, साधु के वस्त्र उनको पहनाया था। साधु के कपड़ा पहनना भी हिम्मत का काम है।
बहुत साहस का काम है। राम के कपड़े पीले थे। कैकेयी से पूछा, ये साधुओं जैसे कपड़े क्यों पहना रही हो? कैकेयी ने कहा, राम, कौशल्या ने तो केवल जन्म दिया है, लेकिन ये कैकेयी तुम्हारे भविष्य और भाग्य का निर्माण कर रही है। संतों जैसे वस्त्र पहनाकर वनवास में इसलिए भेज रही हूं ताकि साधुओं के साथ में ही बैठना, गलत लोगों के पास न बैठना। साधु जैसे वस्त्र। तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। 14 वर्ष राम बनवासी, तापस भेष विशेष उदासी। तपस्वी का भेष, उदासीनता का भेष और 14 वर्ष का वनवास। बहुत बड़ी बात है, 14 वर्ष का वनवास। आइए आइए, पंडित जी को बिठाइए, दरोगा जी को बिठाइए। 14 वर्ष राम वनवासी। कैकेयी से पूछा गया कि राम को 14 वर्ष का वनवास क्यों दिया? कैकेयी कहती है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 4 अंतःकरण, चतुष्टय चित्त मन बुद्धि अहंकार, ये 14 होते हैं। 14 वर्ष में ऋषि मुनि साधु संतों के बीच में मेरा राम ऐसी साधना करेगा कि 10 इंद्रियां और अंतःकरण चतुष्टय सब शुद्ध हो जाएंगे, नियंत्रित हो जाएंगे, संयमित हो जाएंगे, तो राम पूर्ण भगवान बन जाएंगे। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च। इंद्रियों का शुद्धिकरण चल रहा है। व्यवस्थापक गण कुर्सियां बढ़ा दें इधर, 10 कुर्सी इधर और 10 उधर, 10 चाहे जिधर। साहिब बंदगी, बहुत आनंद आ रहा है। एकादशी व्रत रहो, एक मन और 10 इंद्रियों को शुद्धि करने का व्रत एकादशी व्रत है। मन को शुद्ध करो, मन को संभालो। कबीर मन तो एक है, चाहे जहां लगाओ, चाहे गुरु की भक्ति करो, चाहे विषय कमाओ। चाहे गुरु की भक्ति करो, चाहे विषय भोगों में डूब जाओ, एक मन। मन, कुछ लोग कहते मन शत्रु है, मन दुश्मन है। कितने लोग कहते हैं मन पागल है। कोई कहता है मन घायल है। इनसे पूछो किसने गड़सा मारा है मन को जो घायल है? कौन काट कूट डाला? मन तुम्हारा मित्र भी नहीं है, शत्रु भी नहीं है। मन तुम्हारा सेवक है,
जहां लगा दो वहां काम करता है। वैज्ञानिक के पास भी मन होता है, वो अपने मन को विज्ञान की खोज में लगा देता है। साधु के पास भी मन है, अपने मन को साधना में लगा देता है। और भक्त के पास भी मन है, अपने मन को भक्ति में लगा देता है। ये छोटी बात नहीं, याद रखना। मन स्वतंत्र नहीं है। मन तुम जहां लगाओ वहां लग जाता है। मन के मालिक तुम हो। इंद्रियों का मालिक मन है, मन का मालिक आत्मा है। मन को समझा लो तो मन सत्कर्मों में लग जाता है। मन को ना समझा पाओ तो मन दुष्कर्मों में डूब जाता है। और मन इंद्रियों में गहरा रिश्ता है। जवानी अवस्था में मन और इंद्रियां ज्यादा उत्पात करते हैं। बुढ़ापे में इंद्रियां क्षीण हो जाती है, मन भी डाउन होने लग जाता है। बुढ़ापे में तो हर आदमी साधु जैसा ही हो जाता है, बड़े शांत बैठे हैं। कमजोरी का नाम महात्मा गांधी हो गया है। लोगों से पूछो क्या हाल है, अरे अब तो हम भी साधु हैं। जितने कर्म जगत में हीने, सो सब हैं इन्होंने कीने। बुढ़ापे में मजबूरी में साधु बन गया। साधु मजबूरी का नाम नहीं है, साधु मजबूती का नाम है। और सच्चे संत हो जाओ तो फिर क्या होगा? फकीरों की दुनिया अजब है निराली। फकीरों की दुनिया अजब है निराली। अरे फकीरों की दुनिया अजब है निराली। सदा उनके चेहरे पे रहती है लाली। सदा उनके चेहरे पे रहती है लाली। फकीरों की दुनिया अजब है निराली। सदा उनके चेहरे पे रहती है लाली। मन को समझाना सीखो। मन को क्या समझाना है? किसी के धन को देखकर, किसी के गले की चैन को देखकर, सोने के कुंडल देखकर, चमकते हुए चप्पल देखकर, कीमती सामान देखकर मन में जो लालच आता है, बस वही समझाना है। इस लालच को रोकना। किसी के रूप सौंदर्य को देखकर मन में जो वासना झंकृत हो रही है, बस यही मन को समझाना है, यही पॉइंट है। और किसी के वैभव को देखकर, भवन को देखकर, कार को देखकर जो आपके अंदर ईर्ष्या पैदा हो रही है, जलन हो रही है, बस यहीं पर मन को समझाना है। और किसी की उन्नति देखकर जो मन में
दुख हो रहा है। दुख नहीं होना चाहिए। विचारक कहते हैं मनुष्य अपने दुखों से कम दुखी है, दूसरे के सुखों से ज्यादा दुखी है। पैदल स्वयं चल रहा है, इससे ज्यादा दुखी नहीं बंद कर, लेकिन दूसरा कार से चल रहा है, इस बात का ज्यादा दुख है। ईर्षु घृणी न संतुष्टा क्रोधनो नित्य शंकिता पर भाग्य जीवी चा खडेते नित्य दुखिता। नीतिकार कहता है 6 प्रकार के लोग हमेशा दुखी रहते हैं। दुख है नहीं लेकिन दुखी रहते। 6 लोग कौन? दूसरों से ईर्ष्या करने वाला, नंबर 2 दूसरों से घृणा करने वाला। जिसके हृदय में घृणा भरी है उसका अंतःकरण प्रेम विहीन हो जाता है। प्रेम विहीन व्यक्ति कभी सुख नहीं पा सकता है। आज सुबह हम पद यात्रा गए थे, परिक्रमा, लगभग 4 किलोमीटर। गांव के लोग भी 20 थे, संत भी 20-25 थे। रास्ते में एक कुत्ता मिला, वो बहुत खुश हुआ। उसने कहा साहेब बंदगी जय सिया राम। मैंने कहा जान न पहचान और जय सिया राम। बहुत पूंछ हिलाया, बहुत कान हिलाया, बहुत चेहरा चमकाया। एक साधु के पीछे पीछे भागा, उसके पीछे उससे ज्यादा प्रेम करना चाहता था। कुत्ते के भीतर प्रेम विकसित हुआ, इसलिए कुत्ता खुश हुआ। तुम्हारे भीतर भी जब प्रेम उमड़ता है तो अपने आप तुम खुशियों में डूब जाते हो, खुशियों में डूब जाते हो। लेकिन प्रेम का उमड़ना कठिन है। ज्यादातर तो लोगों के अंदर क्रोध उमड़ता है, गुस्सा बहुत खतरनाक। कितने लोगों के घरों में अतिथि मेहमान नहीं बनना चाहता है, क्योंकि एक बार मेहमान बना था तो वहां कनक भूधराकार शरीरा, देखा भयंकर रूप, हिम्मत नहीं पड़ रही दोबारा मेहमान। जब तुम प्रेम से भर जाते हो तो तुम्हारी खुशियां तुम्हारे मुखमंडल पर हिलोरे मारने लग जाती है। और जहां प्रेम रहता है वहीं वेदना और संवेदना रहती है। कभी कभी मैंने देखा है एक व्यक्ति रो रहा है, दूसरा उसको देखकर रोने लग जाता है, तीसरा देखता वो भी आंसू पोंछने लग जाता है, चौथा भी थोड़ा सा व्यथित हो जाता है। मेरे पास में दिल्ली से कुछ भक्त आए, 18, 19, 20 अक्टूबर विश्व कल्याण आश्रम लखीमपुर खीरी कबीर धाम में। तो दिल्ली के भक्त भाव उमड़ पड़ा, कुछ घर की बात कहकर रोने लगे। तो 18 लोग बैठे थे दर्शन के लिए, वो सब थोड़ा थोड़ा रोने लगे। उस दिन पहली बार मेरे अंदर भी रोना भर आया, तो मैं भी थोड़ा उसी में डूब गया, उनके दुख में। जब देखा गुरु जी भी डूब गए तो उन्होंने रोना बंद कर दिया। क्योंकि जो सबका रोना समाप्त करता, हंसना सिखाता है, वो भी उनकी वेदना में, संवेदना में डूब गया। तो उन्होंने सोचा आप संभल जाइए, जब गुरु जी डूब गए अब बस खतरा आ गया। संवेदना होनी चाहिए। पति की वेदना पत्नी के एहसास होनी चाहिए, इसको संवेदना कहते हैं। सम्माने बराबर आपको वेदना है, उस वेदना का एहसास मैं कर रहा हूं, तो ये मेरे अंदर संवेदना हो गई।
आज धरती पर संवेदना खत्म हो रही है। पत्नी दुखी है और पति खीसे काढ़त उधर समोसा खाते। पत्नी कहती पेट में दर्द है, कहा तनी तमाकू खाई ली फिर चली थे। देखो संवेदना कहां है। संवेदना आपको हिलाकर रख देती है। पिता की दर्द पुत्र की दर्द बन जाती है, बहू की पीड़ा सासू की पीड़ा बन जाती है, बेटे का कष्ट बाप का कष्ट बन जाता है, और मां की तकलीफ संतान की तकलीफ बन जाती है। याद रखना, जिसके घर में वेदना संवेदना में बदल जाती है, वो घर घर नहीं रह जाता है, वो घर मंदिर बन जाता है, मंदिर बन जाता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जय। संवेदना और संभावना। आज हमारे पास में पांडे जी आए, आप ही पांडे, ये पांडे जी खड़े हो जाओ, हाथ जोड़ो, उधर प्रणाम करो। ये पुलिस कर्मचारी है, इनके दरोगा जी भी बहुत प्यारे हैं। मैंने इनसे कहा है कि तुम रिटायर हो, साधु बन जाओ, हमारे साथ रहो। वादा हो गया। अब मदार नगर में कुछ न मिले, लेकिन एक साधु मिल गया रिटायर के बाद। बैठिए। कितने पुलिस जवान रिटायर के बाद साधु बन गए, कितने अफसर भी साधु हो गए। सुप्रीम कोर्ट के जज काठमांडू में साधु हो गए और हमारे आश्रम आए। अपने गुरु के लिए लोटा में जल भर कर लाते थे। तो हमने कहा आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, फिर लोटा में पानी लाओ हम भर दें। बोले नहीं, बोले मैं इस लोक का जज हूं, पर परलोक के जज तो गुरुदेव हैं, इसलिए इनको लोटा भर पानी पिला। भावना से संभावना का जन्म होता है। नास्त बुद्धि युक्तस्य नाचा युक्तस्य भावना, नाचा अभाव यतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। भावना विहीन व्यक्ति कभी सुख नहीं पाता है। जिसके प्रति जैसी भावना यथोचित है, वह भावना रखिए, सुख मिलेगा। एक मनुष्य अनेक लोगों के साथ में अनेक भावना रखता है। सासू के प्रति सासू का भाव होना चाहिए, दामाद के प्रति दामाद का भाव, बेटे के लिए बेटे का भाव, बहू के लिए बहू का भाव। बहू के लिए कभी बेटी का भाव मत रखिए। कितनी सासुएं गलती करती और कहती हैं मैं तो अपनी बहू को बेटी मानती हूँ। मानने से थोड़े होता है। कोई बकरी को भैंस माने हो जाएगी, कोई साइकिल को ट्रैक्टर माने हो जाए। अरे बहू बहू है, बेटी बेटी है, बहू को बहू ही रहने दो। बेटी बनाने की जरूरत नहीं है, बेटी बनाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो तुम्हारी बेटी है उसकी चोटी उखाड़ कर 2 थप्पड़ मार दोगी, शाम को फिर मुस्कुरा कर मिलेगी। लेकिन बहू की चोटी छू लोगी अगर, तो समझ लेना इतनी गहरी चोट दे देगी कि कोर्ट में पहुंचा देगी। ये बेटी और बहू में अंतर है। कितने साधु कहते मैं तो अपने शिष्य को बेटे जैसा रखता हूं। गलती है वो साधु की, वो गुरु गलत सोच रहा। अरे बेटे और शिष्य में बहुत फर्क है। बेटे को तुम 2 मुक्का मार दो तो भी ठीक है, फिर हंस करके शाम को मिलेगा, कहेगा पापा। लेकिन शिष्य को मुक्का मार कर देखो तुम, फिर ये कमंडल मारकर भाग जाएगा। बहुत खतरनाक है। मैं तो सब गुरु शिष्यों का झमेला 37 साल से देख रहा हूं।
चकई चकधुम मके गिलावा तिकड़े तिकड़म कमंडल रहमंडल खड़मंडल भंडारा भंडा फोर सब हो रहा है। लंगोटा लंगोटी सासू को कभी मां मत समझना। सासू सासू है। मां के पास तुम 1000 नखरे करोगी तो भी मां तुमको गले लगा लेगी, और सासू के पास अगर 10 नखरे कर दिया तो तुम्हारा गला पकड़कर घर के बाहर ढकेल देगी। होश में रहना, जोश में नहीं, बेहोश में नहीं। कृपया क्रिकेट की फील्ड में पुलिस जवान जाएं और बच्चों से कह दें 3 बजे से 6 बजे तक खेल बंद रखें। चले जाइए पंडित जी, कमांडो तुम भी जाइए, यहाँ डिस्टर्ब मत करें, क्योंकि माइंड एकाग्र करना पड़ता है। ये रटी रटाई बातें नहीं बोलता हूं मैं, तुरंत ताजा मटेरियल बनाता हूं। तुम बैठ जाओ, शांति से बैठो, तुम्हारा काम नहीं है। चाहे जिधर जाए वहीं पहुंच जाइए, परदस बाहर निकल ही दो, चले जाइए। ज्यादा कोई रास्ता बताने वाला नहीं, यानी गिर जाई कुआं गिर जाए तो निकल जाई, फिर भटक तो सब चले जाइए। साहिब बंदगी साहिब, बहुत आनंद आ रहा है। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। गाते रहो। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना गुरु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना गुरु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना गुरु जी चले आना। तुम कृष्ण रूप में आना, तुम कृष्ण रूप में आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना गुरु जी चले आना। तुम्हें क्षमा रूप में आना, तुम्हें क्षमा रूप में आना। ज्ञान साथ लेके ध्यान साथ लेके चले आना गुरु जी चले आना। ज्ञान साथ लेके ध्यान साथ लेके चले आना गुरु जी चले आना। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना गुरु जी चले आना। सुख करता बन के दुख हरता बन के
चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम गणपति रूप में आना, तुम गणपति रूप में आना। रिद्धि साथ लेके सिद्धि साथ लेके चले आना, वाह वाह, ताली बजाकर बोलिए। रिद्धि साथ लेके सिद्धि साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम कबीर रूप में आना, तुम कबीर रूप में आना। बुद्धि साथ लेके शुद्धि साथ लेके चले आना, गुरु जी चले आना। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना, गुरु जी चले आना। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना, गुरु जी चले आना। बहुत आनंद आ गया। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। नास्त बुद्धि अयुक्तस्य नाचा अयुक्तस्य भावना, नाचा अभाव यतः शांति अशांतस्य कुतः सुख। जिसके पास में यथा योग्य बुद्धि नहीं है, बुद्धि तो है लेकिन यथा योग्य नहीं, जैसी होना चाहिए वैसी नहीं। करता है व्यापार और बुद्धि है खेती बाड़ी वाली, पालता है दूध देने वाले जानवर और बुद्धि है बंदर खिलाने वाली, और करता है विवाह और बुद्धि है इधर उधर चक्कर काटने वाली। जैसी चाहिए वैसी बुद्धि नहीं। रावण के पास में बुद्धि थी लेकिन यथा योग्य बुद्धि नहीं थी, इसलिए रावण का पतन हुआ। आतंकवादियों के पास भी बुद्धि है, उग्रवादियों के पास बुद्धि है, नक्सलाइटों के पास बुद्धि है, लेकिन वो बुद्धि विध्वंसकारी बुद्धि है, सृजनकारी बुद्धि नहीं है, सृजनात्मक बुद्धि नहीं है, रचनात्मक बुद्धि नहीं है, वो विनाशात्मक बुद्धि है। बहुत बड़ी प्लानिंग करते हैं ये आतंकवादी, इनमें भी संगठन है और वो संगठन विनाशकारी संगठन है। और कितने कितने प्रकार के आतंकवादी हैं। वो आतंकवादी जितने संगठन हैं, बड़े आश्चर्य की बात है, सब में मुसलमान ही आता है। इसका मतलब मुसलमान बहुत बुद्धिमान है। हमास संगठन, हिजबुल्लाह संगठन, मुहिबुल्लाह, खुल्लम खुल्ला, ऊपर उल्ला, कितना संगठन है। अगर यही लोग धरती पर कुछ नया सृजन करने के लिए संगठन बना लेते तो आज ये धरती स्वर्ग से कम नहीं होती, स्वर्ग से कम नहीं। ये खून खराबा करना, जो धर्म, जो मजहब दूसरे धर्म और मजहब को मिटाने की इजाजत देता है, वो धर्म नहीं हो सकता है, याद रखना। और जिसको मिटाना चाहोगे
फिर वो आपको मिटाने में लग जाएगा। तो मिटने और मिटाने में ही जिंदगी गुजर जाएगी। बाबा जा रहे हैं क्या? अच्छा ठीक है, बैठना बाबा, बैठो। चेतनपुरी बाबा है, उनका हमारा मेल हो गया। हमने दूर से मुस्कुरा मुस्कुरा कर उनको कंट्रोल कर लिया, डील कर लिया। वो भी मंद मंद मुस्कुराते थे, सोचते थे है ये भी बाबा खतरनाक। ये बाबा बाबा में तो प्रेम होता ही है। हमारा तो किसी बाबा से कुछ लफड़ा है। जो बाबा मिलता है हम उसके हाथ जोड़ देते हैं, माला भी पहनवा देते हैं, दक्षिणा भी दिला देते हैं, सम्मान कर देते हैं। क्योंकि सबही माने प्रद आप अमानी, सबका सम्मान, सबका आदर, और आदर करने वाले को ही महाआदर मिलता है। जब तुम दूसरों का सम्मान करते हो, सच्चाई ये है अपने लिए सम्मान तुम डिपॉजिट कर रहे हो। जीवन एक बैंक है, जो भी करते हो जिंदगी की बैंक में जमा हो जाता है, फिर वो ब्याज सहित आपको वापस धीरे धीरे मिलता रहता है। इसलिए एटीएम, पेटीएम, बेटीएम, बेटायम, टीटीएम, फोटीएम, ये सब टीएम पीएम, आपका कर्म आपके पास में जमा हो रहा है और जन्मों जन्मों तक ये जमा पूंजी आपको ब्याज सहित मिलती रहेगी। इसलिए अपने माँ बाप को ही मत सताना, वो सताने वाला कर्म जमा हो जाएगा, फिर किसी टाइम तुम सताए जाओगे। अपनी पत्नी को भी पीटना मत। कितने लोग शादी कर लेते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि वह सोचते ही नहीं ये पत्नी है कि क्या है, जानवर तो ना पीटत हैं, गिराई कुटम कुटम मत करते। बहुत गलत बात है, बहुत पाप लगेगा। नारी के ऊपर ऐसे भी हाथ नहीं उठाना चाहिए। नारी की रक्षा करना हमारा परम धर्म। जिस समय द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी, भीष्म पितामह हस्तिनापुर के मध्य में सबसे बुजुर्ग थे, लेकिन वे देख रहे थे, रोक नहीं पा रहे थे। जब भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े थे, प्राण नहीं निकल रहे थे, कृष्ण भगवान देखने के लिए गए तो कृष्ण उनके सामने हंस रहे थे, भीष्म पितामह रो रहे थे। क्यों? कृष्ण इसलिए हंस रहे थे कि वही भीष्म पितामह है जिसके सामने एक नारी का अपमान हो रहा था, ये न रोक पाया न टोक पाया, और अपने आप को कहता था मैं बहुत बड़ा ये हूं वो हूं। तो आज ये सरसैया पर पड़ा है, इसके प्राण जल्दी नहीं निकलेंगे, सारी पीड़ा भोगने के बाद प्राण निकलेंगे। नारी का अपमान देखा कैसे? और जटायु जब अधमरा पड़ा है, राम भगवान जाते हैं, जटायु को गोद में लेते हैं और राम रोते हैं। क्यों रो रहे हैं? जटायु गिद्ध के लिए, क्योंकि जटायु ने एक नारी की रक्षा के लिए, सीता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है, इसलिए उसके लिए भगवान भी रो रहा है, भगवान भी रो रहा है। और भगवान की गोद में जटायु के प्राण निकलते हैं। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, भगवान नाम लेकर,
तब प्राण तन से निकले भगवान नाम लेकर, गुरुदेव नाम लेकर। तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गुरुदेव नाम लेकर। तब प्राण तन से निकले, गुरुदेव नाम लेकर। तब प्राण तन से निकले, तब प्राण तन से निकले, निकले। तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। यमुना जी का तट हो, वृंदावन का बट हो, मेरा सांवरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले। आइए रामचंद्र, इतना तो करना रामचंद्र। ये रामचंद्र है, चंवर डुलाएंगे। बदल बदल कर सेवा चल रही है। कभी रामचंद्र डुलाते हैं, कभी घर के बच्चे डुलाते हैं। गुरु की सेवा है। मेरा सांवरा निकट हो, मेरा गुरुदेव निकट हो। जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर। तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले। भावना किसी संत के प्रति श्रद्धा की भावना होनी चाहिए। माता पिता के प्रति आदर की भावना होना चाहिए। पुत्र के प्रति, संतान के प्रति, अपने से छोटों के प्रति आशीर्वाद की भावना होना चाहिए। सास ससुर के प्रति सम्मान की भावना होना चाहिए। भावना का फल है जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। गुरुदेव के प्रति गुरु की भावना होना चाहिए। गुरुदेव के प्रति दूसरी कोई भावना ना आए। गुरुदेव में भगवान का रूप दिख जाए। कलयुग में भगवान का दर्शन मुश्किल है, लेकिन सच्चे वैराग्यवान ब्रह्मचारी सद्गुरु मिल जाए तो ये भगवान के दर्शन से कम नहीं होगा। भगवान के दर्शन से कम। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। भावना का भी फल है, ये कोई साधारण नहीं। भावना का फल मिलेगा। भाव दो भक्ति दो, भक्ति की शक्ति दो। मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए।
भाव दो, भक्ति दो, भक्ति की शक्ति दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। धर्म वरदान दो, सत्य का ज्ञान दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। मेरे गुरु हैं जहाँ वहाँ पर अंधेरा नहीं। मेरे गुरु है जहाँ वहाँ पर अंधेरा नहीं। है सदा सुख वहाँ दुख का डेरा नहीं। है सदा सुख वहाँ दुख का डेरा नहीं। मेरा बन के रहो, मुझको अपना कहो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। जाऊं तेरी शरण, पाऊं तेरे चरण, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। भाव दो, भक्ति दो, भक्ति की शक्ति दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। धर्म बरे दान दो, सत्य का ज्ञान दो, धर्म वरदान दो, सत्य का ज्ञान दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। आपकी भावना आपके जीवन का निर्माण करती है। इसलिए हमेशा संसार में प्रेम भाव, सेवा भाव, भक्ति भाव अपने भीतर विकसित कीजिए। सेवा करने का भाव बनाओगे तो ये कुदरत तुम्हें सेवा के योग्य बना देगी। प्रेम का भाव रखोगे, ये प्रकृति आपको प्रेम का सागर बना देगी। और गुरु के प्रति श्रद्धा भाव रखोगे, गुरु की कृपा तुमको ज्ञानी बना देगी, ध्यानी बना देगी। सास ससुर के प्रति जो बहू आदर का भाव रखती है, जो सास ससुर के प्रति आदर का भाव रखती है, बहू वो स्वयं आदर के योग्य बन जाती है। याद रखना, जो रिश्ते में हमसे बड़े हैं उनका हमें आदर करना चाहिए। और आदर करने से एक दिन हम भी आदर के योग्य बन जाते हैं। आदर कीजिए, झुकना सीखो, नम्रता सीखो, सरलता सीखो, मदद करना सीखो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। मैंने सुना है, मेरे गुरुदेव सुना रहे थे एक कहानी। तीन पहिए वाला ठेला जा रहा था, तीन पहिए का रिक्शा डाला वाला, उसमें कुछ बोरा लदे थे। एक आदमी उसको चला रहा था। पुल आ गया, चलाने वाला जो व्यक्ति था उसको उतर कर ढकेल रहा था। जब पुल पर चढ़ रहा था, वो तीन पहिए वाला रिक्शा
भार ढोने वाला उल्ल हो गया, उसमें जो बोरियां भरी थी वो सब गिर गई। पीछे से कोई व्यक्ति कार से आ रहा था। शाम हो चुकी थी, अंधेरा हो रहा था। कार रोककर उसकी बोरियां, उसका 3 पहिए का रिक्शा आगे बढ़ाकर बराबर में खड़ा कर हाथों से उठा कर भरवाया, पुल से नीचे उतरवा दिया और कहा मेरा राम राम स्वीकार करो। जो रिक्शा चला रहा था उसकी उम्र 18 वर्ष थी, नया बालक था, गरीब था, पढ़ता भी था, रिक्शा भी चलाता था। दिन आए और गए, वर्ष बीत गए, रातें निकल गईं, बातें निकल गईं। 10 वर्ष के बाद कार से जो व्यक्ति जा रहा था बीमार हो गया, एक हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, इलाज चला। 20 दिन इलाज के बाद जब बिल बनकर आया, बिल में लिखा हुआ था 4 लाख रुपए का पेमेंट करना। बिल देख करके वो कार वाला जो व्यक्ति था उसका दिल धड़कने लगा कि ये 4 लाख, 2.5 लाख की तो मेरी कार ही है, ये 4 लाख कहां से दूंगा। घबरा गया, डर गया, बोला बीमारी से नहीं मरा पर ये बिल से मर जाऊंगा। कंपाउंडरों ने डॉक्टर से बताया कि मरीज बहुत घबरा रहा है, तो डॉक्टर ने कहा उस मरीज से कह देना मेरे पास आ जाए, घबराए मत, 4 लाख देना है। जब वो मरीज डॉक्टर के पास गया तो कहा पर्चे में जो बिल लिखा है जरा पर्चा उलट कर देखो, इसके पीछे क्या लिखा है। तो उलट कर देखा तो लिखा था जब मैं गरीब था, रिक्शा चलाता था, रिक्शा उल्ल हो गया था, बोरियां गिर गई थी, तब तुम कार से निकले थे, तुमने बोरियां रिक्शे में लदवाई थी और मेरे रिक्शे को आगे बढ़ाया था। ये 4 लाख का बिल उसी सेवा में कट जाता है, तुमको 4 रुपया देना नहीं। मैं वही लड़का हूं 18 साल की उम्र वाला, मैं पढ़कर अब डॉक्टर बना, ये मेरा ही हॉस्पिटल है। मददगार रहता गरीबों का हरदम, मददगार रहता गरीबों का हरदम, मिटाता था बेवाओं का दुख हमदम। मददगार रहता गरीबों का हरदम। मददगार, इसलिए तुलसीदास लिखते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। देखने में लगता है कि हम उनको मदद कर रहे हैं, उनको सहयोग दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है अपने सहयोग की पूंजी जमा कर रहे हैं, मदद की पूंजी जमा कर रहे हैं। आने वाले समय में हमको मदद देने के लिए बहुत लोग तैयार हो जाएंगे, इसलिए मददगार बनो। प्रेम से भर जाओ। अपने पति के लिए भी प्रेम बहुत होना चाहिए, अपनी पत्नी के लिए भी प्रेम रखो, सच्चा प्रेम, फॉर्मेलिटी नहीं। अपने बच्चों के लिए भी प्रेम रखो, गुरु के लिए श्रद्धा रखो, बुजुर्गों के लिए सेवा भाव रखो।
ये धरा पर सब कुछ धरा रह जाता है, लेकिन इस धरा पर जो कुछ तुम करते हो उसका जो पाप और पुण्य है वो आपके साथ में जाता है। ये कमाई है। रमेश राठौर कानपुर वाले खड़े हो, कानपुर से भक्त आए, आज्ञाकारी शिष्य हैं, कानपुर सत्संग करा चुके हैं। एक बार बैठिए, कानपुर फिर होगा। 3 दरोगा हमारे भक्त हैं, शिव सहाय मिश्रा, लाला राम यादव और एक और है और रस्तोगी है, दरोगा है, राकेश आरटीओ भी है। तो वहां मैं जोड़ दूंगा सबको जोड़कर एक शक्ति बनाकर आपके साथ कर दूंगा। कानपुर सत्संग हो जाए। सत्संग गांव-गांव में हो, शहर-शहर में हो, तीर्थ में भी हो। गुरुदेव निरंतर सत्संग की धारा बहाते रहे, क्योंकि सत्संग से ही शांति मिलेगी, सत्संग से ही ज्ञान मिलेगा, और कोई उपाय नहीं। बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु विवेक सुखी नहीं कोई, बिनु विवेक सुखी नहीं कोई, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा नहीं मिलेंगे। संत के रूप में असंत मिल जाएगा, अंत नहीं मिलेगा जब तक कृपा नहीं। श्रुत कर अंता, बिनु सत्संग विवेक न हो। बुद्धि होना एक बात है, और बुद्धि में विवेक होना बिल्कुल दूसरी बात है। बुद्धि होना ऐसे है जैसे दीपक है लेकिन बुझा है, और बुद्धि में विवेक होना ऐसे है, दीपक है लेकिन जल रहा है और उजाला कर रहा है। अगर बुद्धि में विवेक पैदा हो जाए तो जिंदगी में उजाला हो जाता है, जिंदगी भटकती नहीं। बोलिए सद्गुरु भगवान की।